को बधाई देता हूं। और इस तरह के मेले का आयोजन करने का हमारा मकसद यही है। हमारा महकमा है कृषि और किसान कल्याण पशुपालन। किसान कल्याण के लिए कोई भी काम हो, हरियाणा सरकार उसके लिए तत्पर रहती है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार खेती बाड़ी के लिए जितनी योजनाएं लेके आई है उतनी कहीं भी नहीं है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, सारे ऊंचे से ऊंचा भाव देते हैं, बिजली हमारे यहाँ अच्छी मिलती है, नहरों में हमें पानी मिलता है। और जो ये अंग्रेजों के वक्त से आबियाना होता था, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको भी इस बजट में माफ़ कर दिया। और ये इलाका बाजरे का इलाका है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, दुनिया में वो चीज़ शिखर पर जाती है। उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया। आपके संज्ञान में अच्छी तरह से है, जो हमारा बाजरा 1000-1200 रुपये को पूछता नहीं था, वो आज 2500 रुपये में बिकता है। 2-3 दिन के अंदर आपके भावांतर के पैसे हैं वो आ जाएंगे। कई भाई मेरे से पूछते हैं भाई भावांतर के पैसे नहीं आए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जो चीज़ है, आपका जो हक है, वो आपको मिलता रहे। इसी तरह से किसान के लिए योजनाएं लेके आए। पहली बार हरियाणा में हुआ है कि पद्मश्री के पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलते थे, वैज्ञानिक को मिलते थे, या कोई और कवि को मिलते थे। किसान को पद्मश्री के पुरस्कार देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हरियाणा के 3 किसानों को पशुपालन में, कृषि में, मछली पालन में पद्मश्री मिला है। हमें छोटे से बच्चे थे, हम समझते थे कि ये पद्मश्री, पद्म विभूषण ये किसी और जाति के लिए होते होंगे। गांव वालों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, लेकिन गांव वालों में जागृति लेके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। ये हमें हक दिलवाया है, आज जागृति आई है और हर चीज़ घर बैठे देने की योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। भाई बहुत चीज़ें हैं कहने की, लेकिन समय कम है। मैं तो ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। पशुपालन विभाग का हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है तो पशुओं की नस्ल सुधारो। ये जो पशु हैं उत्कृष्ट पशु, मुर्रा नस्ल की हमारी भैंस है, साहिवाल गाय है, गिर गाय है, जो 20-20, 30-30 लीटर दूध देने लग जाएं तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए की बुल, ऐसे उत्कृष्ट घोड़े, भेड़, बकरी, और गरीब भाइयों के लिए भी हम, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए हम योजना लेके आए पशुधन क्रेडिट कार्ड। लगभग 2000 करोड़ रुपए गरीबों को हमने उसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से पैसा दिलवाया है। उसका मकसद ये है कि हर आदमी सम्मान की जिंदगी जी सके, किसी की तरफ हाथ ना करना पड़े। और अंत्योदय परिवार योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे लोगों को जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के थे उनको भेड़ देना, 20 बकरी देना, इस तरह की योजनाएं लेके आए हैं। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कल्याणकारी सरकार है, जो गरीबों की तरफ देखती है, बगैर भेदभाव के नौकरी देती है, बगैर सिफारिश के सीधे खातों में पैसे देते हैं। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सीधा खाते में पैसे देने का किया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपकी फसल बिकती थी 6-6 महीने, साल तक आपको मंडी वाले पैसे नहीं देते थे। आपको पैसा उठाना होता तो आपके ब्याज लग जाता था, आपका पैसा वहाँ 6 महीने पड़ा रहता था तो आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं मिलता था। हमने सीधा खाते में पैसा देने का काम किया, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हमारा किसान भाई, हमारे किसान परिवार खूब तरक्की करे। दुनिया भर के हमने एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। सबसे अच्छी मंडी हम कन्नौर में बना रहे हैं। इस मंडी से ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आमदनी हमारे किसानों की बढ़ेगी। इस मंडी के पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जापान गवर्नमेंट से हम कोलैबोरेशन करके 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया है।
यहाँ महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, डबवाड़ी में, सरसा में, हर जगह जो है सब्जियों की, फूलों की, फलों की खेती कराएंगे। और हमारी आगे आने वाले वक्त में हम पूरी एक ड्यूटी लगा रखी है कि टिश्यू कल्चर से ऐसे पौधे तैयार कराएं जिससे जो हमारे खजूर के पौधे जो रेगिस्तान के अरब कंट्रीज में होते हैं वो पौधे आपको दिलवाएंगे। 4-4 हज़ार रुपये का पौधा तैयार करके आपको 200-200 रुपये में दिलवाएंगे। खजूर लगा के खजूर का पौधा 70-80 साल तक फल देता है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फसलों का विविधीकरण हो, परंपरागत खेती से हम थोड़े से हटें और हमारी किसान की आमदनी बढ़े। मैं अपने विभाग के द्वारा जो पशुपालन मछली पालन का विभाग है, आप किसान भाइयों की ट्रेनिंग करवाऊंगा। कल आपने देखा होगा कि हमने नई योजना चलाई जो पशुओं के इलाज के लिए 1 नंबर दिया, सिंगल 17 एम्बुलेंस चलाई कि घर में जाके उसका इलाज करे, किसी को पशु हॉस्पिटल में ना ले जाना पड़े। 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे एक किसान ने थोड़ी सी जमीन में अपने घर के पीछे मोती पैदा किए, 2.5 करोड़ रुपए के मोती हुए। ये आपको अचंभा लगता है? आप भी किसान ट्रेनिंग लेकर के हमारे से सहायता करके अपने खेत के पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में मोती पैदा कर सकते हो। ये किसान ही करता है ये पैदा। मैंने देखा पीछे सोनीपत के अंदर मेरा एक जानकार किसान था, 1 एकड़ के अंदर उसने 1 एकड़ के अंदर 65 लाख रुपए के लिली के फूल बेचे हैं। मैं कहूँ तो आपको भाई गाड़ी भेज के उसके किसान से मिलवा दूंगा। ये सारी चीजें मेले लगाने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन्होंने जो अचीवमेंट की है, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, आप उनको देखो, उनको फॉलो करो। चाहे वो दूध उत्पादन का काम है, चाहे फिशरी का काम है, चाहे फलों का काम है या फूल उत्पादन का काम है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जो किसान भाई फले फूलें और हमारा इलाका आगे तरक्की करे। और इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा दूध उत्पादन में हमेशा पहला दूसरा नंबर रहता है। केंद्र के खाद्यान्न भंडार बढ़ाने में धान और गेहूं में बहुत बड़ा हमारा योगदान है। दूध का उत्पादन हमारा प्रति व्यक्ति देश से 2.5 गुना ज़्यादा है और हमारे दूध में ताकत है। उसके भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एसबीटी बुरा बैठी, ये दीपक हुड्डा बैठा, हमारे मेडलिस्ट बैठे, सारे दुनिया के अंदर सारे मेडल लेने वाले हमारे हरियाणा वासी हैं। सेना के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी 2-2.5% आबादी है, 10% हमारे सैनिक हैं। ये वीरों की भूमि है। महेंद्रगढ़ है, दादरी है, बाजरा है, नारनौल है। तो यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग देशभक्त हैं। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ और मुझे जो सेवा का मौका मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि सारा दिन यही सोचते हैं कि भाई हम आपकी सेवा कैसे कैसे कर पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। किसान की बात आती है, कभी भी वो बजट की कमी नहीं बताते। जो भी मैं कहता हूँ उस पर कलम टेकते हैं। वो